हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आज अडानी विल्मार आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है। तो कल सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों ज़बरदस्त करेक्शन रहा। तो यदि आज भी मार्केट सेंटिमेंट डाउन रहते हैं तो फिर यहाँ सिचुएशन पहले ही इतनी अच्छी नहीं है, तो इस अच्छे फंडामेंटल आईपीओ की नेगेटिविटी दोस्तों थोड़ी और बढ़ जाएगी। और यदि मार्केट ठीक ठाक रहता है तो फिर हो सकता है कि यहाँ हम रिटेलर्स थोड़े प्रॉफिट और बना लें। तो दोस्तों मार्केट सेंटिमेंट इतने इफेक्टिव रहते हैं कि सभी टेक्निकल सभी एनालिसिस यहाँ फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी जो डेटा है उससे यहाँ किस मार्जिन पर स्टॉप लॉस लगाना है, कब एग्जिट करना है, की पॉइंट क्या होने चाहिए और प्री आईपीओ बिडिंग और पोस्ट लिस्टिंग एंट्री यहाँ कब लेनी चाहिए, इन सारे पॉइंटों को दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जीएम फिर दूसरे मार्केट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ 9:45 से 10 बजे तक के सेशन में हमारे एक्शन शुरू होते हैं, जहाँ आप मार्केट डेप्थ में देख सकते हैं कि यहाँ डिमांड कैसी है। तो हमें यहाँ इंडिकेशन मिल जाते हैं कि 9:45 बजे जो लिस्टिंग प्राइस निकले हैं, 10 बजे नॉर्मल ट्रेडिंग जब शुरू होगी तो दोस्तों किस तरफ जाएंगे। तो दोस्तों टेलीग्राम पर 9 बजे आईपीओ की प्री ओपन लिंक और 9:45 बजे मार्केट डेप्थ के डाटा के साथ लिस्टिंग प्राइस के अकॉर्डिंग कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है 10 बजे से पहले, इन सभी पॉइंटों को दोस्तों आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो यहाँ लिस्टिंग के एक्सपेक्ट में 3 पॉइंट का रोल बड़ा रहेगा। सबसे पहले सेकेंडरी मार्केट सेंटीमेंट जो यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। दूसरा है यहाँ एचएनआई, तो आज इन सिचुएशन में दोस्तों इनका रोल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा यहाँ बड़े इन्वेस्टर, इन्होंने तो दोस्तों अभी तक इस आईपीओ में अपना गेम खेला ही नहीं है। तो जब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो फिर यहाँ प्लानिंग को ठीक से एग्जीक्यूट करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ इन्वेस्टर्स का आना और मार्केट सेंटीमेंट तो हमारे हाथ में है नहीं, जो हमारे हाथ में है यहाँ कंडीशन को ऑब्जर्व करना, उसे हम ठीक से एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्री आईपीओ सेशन बिडिंग से। दोस्तों जरूरी नहीं कि जिनको यहाँ अलॉटमेंट नहीं मिले वो ही यहाँ प्री आईपीओ में ऑर्डर लगाएं। यदि आप होल्डिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी यहाँ दोस्तों प्री आईपीओ सेशन ऑर्डर के लिए कंडीशन काफी सुटेबल लग रही है। तो यहाँ इसकी लिस्टिंग के एग्जैक्ट वही इंडिकेशन है जहाँ पर एचएनआई कोस्ट इफेक्ट को यह दोस्तों ओवरकम कर जाता है और लिस्टिंग गेन भी इतने हैवी नहीं होते कि जहाँ से दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग हो। तो यहाँ प्री आईपीओ सेशन बिडिंग को लेकर दोस्तों 2 ही फैक्टर ज़्यादा काम करते हैं, एक तो मार्केट सेंटिमेंट और दूसरा यहाँ स्ट्रेंथ कैसी है, मतलब यहाँ बड़े इन्वेस्टर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हम 3 केसेस लेते हैं। पहली कंडीशन में यदि दोनों सिचुएशन ठीक रहती हैं तो फिर दोस्तों हम पोस्ट लिस्टिंग गेन या फिर वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। और फिर सेकंड केस में यदि दोनों ही सिचुएशन यहाँ ठीक नहीं है तो फिर दोस्तों हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। और थर्ड केस में यहाँ इसके लिए सस्ता वैल्यूएशन थोड़ा एडिटिव हो जाता है। तो यदि एक सिचुएशन ओके और दूसरी डाउन है तो फिर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, लेकिन यहाँ रिस्क बेरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 50% स्ट्रेंथ के साथ ही दोस्तों यहाँ अप्लाई करें। और फिर यहाँ तीनों केसेस के लिए 9:40 पर दोनों पैरामीटर मार्केट सेंटीमेंट और स्ट्रेंथ को दोस्तों रिव्यू करना ही रहेगा। तो चलिए अब यहाँ लिस्टिंग गिन के एक्सपेक्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आए हैं उससे यहाँ इसकी लिस्टिंग गिन को देखिए तो यहाँ लिस्टिंग 255 के ऊपर ही होती हुई नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे, मार्केट सेंटीमेंट, एचएनआई और क्यूआईबी यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों यहाँ तीनों वेरिएबल कम्बिनेशन से 3 केसेस बनाते हैं। तो पहले केस में यदि दोस्तों हम तीनों को पॉजिटिव मान लेते हैं, मतलब यहाँ दोस्तों लिस्टिंग के बाद प्राइस ऊपर जाने ही है, तो यहाँ इस केस में दोस्तों हम मान सकते हैं कि लिस्टिंग 255 हमारे बेस पॉइंट से ऊपर ही होगी। तो यहाँ हम टारगेट लेकर चलें तो दोस्तों 290 या फिर 300 तक का हम यहाँ टारगेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ हमारा 300 अपर ट्रिगर पॉइंट रहेगा। अब यहाँ लिस्टिंग गेन के लिए 5 से 6% मार्जिन के साथ स्टॉप लॉस पर दोस्तों आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ केस 2 में दोस्तों हम मान लेते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट तो यहाँ पॉजिटिव है ही और साथ में एटलीस्ट एक फैक्टर यहाँ पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ लिस्टिंग 255 या फिर उससे ऊपर ही होगी। लेकिन बाद में प्राइस में स्ट्रेंथ कितनी आती है यह कहना दोस्तों थोड़ा मुश्किल है। तो फिर इस केस में दोस्तों हम लिस्टिंग प्राइस के अकॉर्डिंग 5 से 6% मार्जिन के साथ स्टॉप लॉस को रखेंगे और अपवर्ड मूवमेंट बनता है तो फिर स्टॉप लॉस को दोस्तों अपडेट करते भी रहेंगे। यहाँ तीसरे केस में मान लेते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट भी खराब है और स्ट्रेंथ भी यहाँ वीक है। तो यहाँ एचएनआई से दोस्तों जो सपोर्ट प्राइस है 250, उससे यदि लिस्टिंग नीचे होती है तो फिर दोस्तों 10 बजे के बाद ये और भी नीचे जा सकता है। इस केस में दोस्तों जो हमारा इश्यू प्राइस है 230, उसको हम यहाँ स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ जो हमारी थर्ड कंडीशन है लिस्टिंग गेन के लिए, वह एक तरह से लॉन्ग टर्म में फ्रेश एंट्री के लिए ज़्यादा सुटेबल हो जाती है। तो आप पोस्ट लिस्टिंग 10 बजे के बाद थोड़ा सा डिप में 240 या 250 से नीचे जहाँ भी एंट्री मिले आराम से बैठ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्ट से देख लेते हैं। तो यहाँ जिस तरह की कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, प्रॉफिटेबल ब्रांड है, साथ में डेट फ्री कंपनी है और आईपीओ के एक्सपेक्ट में पीयर कंपैरिजन में भी कंपनी के वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी सस्ते हैं।
तो फ्रेंड जैसी कंडीशन यहाँ उससे तो काफ़ी बेटर ही होनी चाहिए थी। मतलब फ्रेंड यह पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पर स्टॉक में काफ़ी स्कोप है, तो डेफिनेटली यहाँ स्टॉक भी काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। तो यहाँ आने वाले टाइम में कंपनी आपको अच्छे प्रॉफिट बना कर दे ही सकती है। हाँ, लेकिन हमें दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट को कंटिन्यू ऑब्जर्व करते ही रहना होगा। और जिस तरह कंपनी के बिजनेस है और मार्केट में पकड़ है, तो फ्यूचर में ग्रोथ हाउस होल्ड कंज्यूमर से डायरेक्टली जुड़ी कंपनी की दोस्तों होनी ही है। तो फ्रेंड्स हम यह मान सकते हैं कि लिस्टिंग 255 से प्लस माइनस 5 से 6% पर हो सकती है। तो यहाँ हमारा दोस्तों अपर ट्रिगर पॉइंट 300 और लोअर ट्रिगर पॉइंट 250 रहने वाला है। और साथ में स्टॉप लॉस तो दोस्तों कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा ही, लेकिन बॉटम कंडीशन के लिए 230 रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मान के चलें कि लिस्टिंग एग्जैक्ट वैसी ही रहेगी जैसा हम सोच रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है। यहाँ थोड़े प्लस माइनस तो रहेंगे ही, और जैसा हमने डिस्कस किया कि मार्केट सेंटीमेंट पर यहाँ काफ़ी हद तक भी डिपेंड करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।